सभी को नमस्ते, अभिवादन। डोंकी, जी हाँ, डोंकी नाम आजकल बहुत चर्चा में है। इसका नाम हमने वैसे तो सभी सभी ने सुन रखा है पहले से ही। डोंकी, डैंकी, ये आजकल ज़्यादा नाम सभी जगह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। चाहे डोंकी बोल लो, चाहे डैंकी बोल लो, मतलब तो इसका गधा ही है। और अब इसमें गधे कौन बन रहे हैं? हम हिंदुस्तानी। और यह मानने को तैयार नहीं है कि हम गधे बन गए हैं। जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हम डोंकी बन गए हैं, तो उसमें सुधार कैसे होगा? अभी आप सब जानते हैं कि अभी अपना जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अभी उनको 1 महीने से ज़रा से 5-7 दिन ऊपर हुए हैं, और उन्होंने एक के बाद एक एक्शन, एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सब ऑर्डर निकाल निकाल के पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। और उस हिलने से हमारा देश भारत भी नहीं बचा है। हमारा देश यूं हिल रहा है कि वहां से 100, कभी 105, कभी 120, 3 हमारे वहां से जहाज, यूएस नेवी के, यूएस एयरफोर्स के जहाज वहां से अमृतसर लैंड कर चुके हैं। और इलीगल, या यूं कहे बिना कागजों के, जो अमेरिका चले गए थे गलत तरीके से, उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है या वापस भेज दिया है। अब इसके बारे में सब आप लोग जानते हैं, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाते हुए अपना आज के जो मेरा मकसद है बनाने का, मैं उस पर आऊँगा। कि हमारे पंजाब के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, वो कह रहे हैं कि इनको चंडीगढ़ में ही, अमृतसर में प्लेन क्यों उतारा, कहीं दिल्ली में, अहमदाबाद में या कहीं और क्यों नहीं उतारा प्लेन? ये हमको बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? चलो, मैं इस बात के लिए तो उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये तो माना, बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया कि हमें बेइज्जत होना पड़ रहा है। अब आप, एक साधारण सी अवधारणा है कि कनाडा, अमेरिका, बाहर के मुल्कों में बसने के लिए, पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर कौन लोग जाते हैं? खास तौर से इलीगल तरीके से वो जाते हैं पंजाब पहला नंबर, दूसरा गुजरात, और अब तीसरा नंबर हरियाणा का भी इसमें आ गया है। यहीं के लोग ज़्यादा जाते हैं इन देशों में, और किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं, चाहे कितना ही कर्जा लेना पड़े, कितनी ही अपनी ज़मीनें बेचनी पड़े, कितने ही घर के गहने गिरवी रखने पड़े, लेकिन जाना एक मिशन है। अब एक चला गया तो फिर दूसरे को जाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ तो इज्जत का सवाल 2 मिनट में बनता है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेन अमृतसर ही क्यों लैंड हो रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका वर्ल्ड का लीडर है, दादा है, अघोषित या घोषित, और वो बताना चाह रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी गलत कागजों के साथ, इनकम्प्लीट पेपर्स के साथ आएगा, गैर कानूनी तरीके से घुसेगा, तो हम उसे वापस इसी तरीके से भेजेंगे। और ज़्यादातर लोग इसमें पंजाब साइड के ही हैं, तो अपना ये इसलिए प्लेन उन्होंने वहाँ लैंड किया। और अपने नेवी या एयरफोर्स के प्लेन पे उन्होंने भेजने का मकसद ये है कि हम सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। यही कारण है कि भारत ने जो पूरे वर्ल्ड की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है आपस में साइन जो कर रखी है कि एक दूसरे के देश में जो भी इलीगल घुसाएगा इलीगली, उसको हम वापस भेजेंगे। उसमें भेजने का तरीका यही है कि आप उनको अपने देश के कानून के, नियम कानून के अनुसार उनको वापस भेजेंगे। तो इसीलिए एक इससे मैसेजिंग भी हो रही है। और जब हम लोग सब शोर मचा रहे हैं कि भाई उनको हथकड़ियां बेड़ियां डाल के क्यों भेजा, तो इसका मतलब कि अमेरिका अपना मैसेज हमें कन्वे करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया है।
अब हम इससे क्या सबक लेते हैं ये आगे देखा जाएगा। आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप भी सब देख रहे होंगे कि काफी जो पंजाब के लोग जो बाहर से इलीगल तरीके से वापस इंडिया में डिपोर्ट किए गए हैं, वहां उनके घर सब बड़े बड़े चैनल्स गए हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के और सोशल मीडिया के। मैं यहाँ बात मेन स्ट्रीम मीडिया की ही कर रहा हूँ, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो मेन मुख्य चैनल है हमारा हिंदी का, वो भी इनके घर जा रहा है और उनसे पूछ रहा है कि आपको कैसे भेजा गया। तो वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ से मैक्सिको, किसी को दुबई के रास्ते से, पनामा के जंगलों से भेजा गया और वहां पैदल चलना पड़ा। अच्छा, इसमें मैंने इतने वीडियो, इतने न्यूज, इतने चैनल देखे, किसी ने डायरेक्टली एजेंट को ब्लेम नहीं किया। उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको ऐसे ऐसे जंगलों से पैदल जाना पड़ेगा या बाई एयर जाना पड़ेगा, इतने दिन तक लग सकते हैं और बाद में आपको दीवार कुदा दिया जाएगा मैक्सिको से, जो अमेरिका में बॉर्डर पे दीवार है, वहां आपको पुलिस पकड़ लेगी। उसके बाद आप वहां राजनीतिक शरण या कोई शरण मांग लें, वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको छोड़ देगी। लेकिन अब वहां प्रशासन बदल गया है और वो उनको राजनीतिक शरण या इलीगल तरीके से रहने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो इसमें अच्छा, मान साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब पुलिस आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना आपके जिम्मे है। आपने अभी तक एक भी एजेंट को क्यों नहीं पकड़ा? उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? अगर एफआईआर दर्ज की है तो उसे सार्वजनिक करें। मैं खुद पंजाब कई बार गया हूँ, आता जाता रहता हूँ, वहां हर बाजार में, हर शहर में, कनाडा जाओ वीजा लाओ, ये लो वो लो। इवन कुछ पंजाबी के चैनल भी आते हैं जिनमें भी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हम आपको स्टडी वीजा, विजिट वीजा, परमानेंट रेजिडेंट, ये आपको वहां करवा के देंगे, आप हमसे संपर्क करो। जिनको वो वीजा दिलवा देते हैं उनके वो इंटरव्यू भी दिखाते हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिपिंग दिखाते हैं कि वो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो मान साहब ने अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज उन पर क्यों नहीं किया? उनको बुरा लग रहा है तो यह एक बात एक तरीके से ठीक ही है कि अब वो अपने प्रदेश के लोगों को जागरूक करे कि भाई वो अब इलीगल तरीके से वहां नहीं जाए। और अगर ये सब देखकर और जो हथकड़ियां बेड़ियां डाल डाल के देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनसे अगर कोई सबक ले और वहां गैर कानूनी तरीके से नहीं जाए। आप वहां कानूनी तरीके से जाओ, जैसे साउथ के लोग, महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पढ़ाइयां करते हैं और वहां जाते हैं, बकायदा आराम से वीजा लेते हैं और करोड़ों अरबों रुपए वहां डॉलर्स में या जैसे भी वो कमाते हैं। इतने इंटरव्यू देखे मैंने, कोई भी बच्चा उसमें ग्रेजुएट तक, सिंपली ग्रेजुएट तक नहीं था। कोई जी मैं 12th पास हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने ये कर दी, मैंने वो कर दी। और पंजाब के जो बच्चों में और लोगों में जो धारणा है कि उत्थे ता स्वर्ग है, इत्थे नरक है, असी नरक नहीं रहना, असी स्वर्ग जाना है। तो ये स्वर्ग जाके उन्होंने देख ही लिया कि पनामा के जंगलों में जा रहे हैं और वहां से जो लौट के आए हैं वो खुद बता रहे हैं कि पनामा के जंगलों में कई लोगों की, बच्चों की, सबकी लाशें पड़ी हैं जिन पे कीड़े मकोड़े चढ़ गए हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, सांप बिच्छू खा रहे हैं, उनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि अब हमारे पास वहां जाके ऑप्शन ही नहीं था, वापस तो हम आ ही नहीं सकते थे कि हम वापस जाएंगे, इसलिए हम दीवार कूद के ही जाएंगे मैक्सिको की। अच्छा, कुछ दीवार कूदने से किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी को मोच आ गई, तो इसकी जिम्मेदारी भी कूदने वाले की ही है, कुदाने वाले की तो हो नहीं सकती। तो ये जो सब इलीगल, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है
कि मान सरकार दूसरे को दोष देना बंद करे, अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी करे। उनको कहते हैं कि हमें शर्म आती है, उन्हें शर्म तब भी आनी चाहिए जब वहाँ अपना ये जो है ड्रग्स का व्यापार हो रहा है, बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ का पंजाब पूरा बदनाम हो रहा है देश में कि वहाँ ड्रग्स सबसे ज्यादा ली जाती है, तब मान सरकार को शर्म नहीं आती। मान सरकार को शर्म नहीं आती कि वहाँ के एजेंट्स जो हैं खुलेआम लूट कर रहे हैं, तब शर्म नहीं आती। मान सरकार को तब भी शर्म नहीं आती कि जब देखते हैं कि पूरे पंजाब का जीएसटी कलेक्शन एक हरियाणा के गुरुग्राम के जीएसटी कलेक्शन से कम है। मैं अपनी बात दोबारा दोहरा रहा हूं, पूरे पंजाब का जीएसटी कलेक्शन हरियाणा के गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांवा था, उसके जीएसटी कलेक्शन से कम है। सरकार से, केंद्र सरकार से उनको पैसे तो चाहिए, लेकिन हमारा जो सहयोग है वो हम देंगे नहीं। और ये हो गया, सारी बातें जो है, सारा दोष केंद्र सरकार को दे देना, ये भी ठीक नहीं है। अब ये हवाई सेवा, विमानपत्तन और ये जो एयरपोर्ट है, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में ही है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मान सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ अमृतसर में प्लेन लैंड क्यों हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा जो कारण निकल के आया है कि ऐसे कई लोग जो है, माँ बाप अपने बच्चों की फोटो लेके एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं और वो आने वालों से पूछ रहे हैं फोटो दिखा के कि मेरा बच्चा इस प्लेन में है, क्या तुमने उसको वहां कहीं जेल में देखा। पिछले 3 महीने से उससे ना कोई फोन पे बात हुई, उसका फोन बंद आ रहा है, वो कहाँ है कुछ मालूम नहीं। अगर यही पंजाब के माँ बाप, अगर यही प्लेन ये हम अहमदाबाद में उतरते तो क्या होता। बाकी ऐसा सोच के वो प्लेन वहां नहीं उतारे गए थे, लेकिन ये इसका एक अच्छा तो नहीं कह सकते कि किसी का खो गया है बच्चा तो अच्छा कारण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ये थोड़ी सी आसानी उनको ढूंढने में हो रही है कि कुछ ने बताया भी है कि हाँ जी ये बच्चा वहां आपका उस जेल में है, उस जेल में है। उनको कुछ पता लगा तो वो कुछ छुड़ाने की, कुछ सरकार से कुछ कोशिश, अमेरिका से, भारत सरकार से कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो अमृतसर में प्लेन इसीलिए उतारे जा रहे हैं कि वहां एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जाए कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कोई भारत सरकार का या अमेरिका सरकार का तो बिल्कुल ही प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कोई अमेरिकी नागरिक हूं। मुझे भी बुरा लगता है कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे और ये सब वहां से हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहन के आते हैं, लेकिन हम उनको क्यों नहीं समझा रहे। उनके माँ बाप खुद कुछ कर नहीं पाए, अब अपने बच्चों को विदेशों में भेज के अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। खुद तो 3rd डिवीजन में पास हुए और बच्चों से कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू बेटा 1st डिवीजन में पास हो जा। अपना टाइम वो भूल गए, इसीलिए अपनी जमीनें और गहने बेच बेच के ये सब काम कर रहे हैं। तो अच्छा, एक और नई बात है, अब ट्रम्प सरकार ने कह दिया है कि हम इमिग्रेंट्स का खर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार से तो उसने उनको यहाँ भेजने का खर्चा नहीं लिया है, लेकिन जो और देश हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के देश और दूसरे देश हैं, उनको अमेरिका की सरकार ने बिल भी भेज दिया है कि हमने आपके जो यहाँ के नागरिक हैं उनको भेजने में इतना इतना खर्चा किया। आज आप सब जानते हैं कि लगभग इकोनॉमी क्लास का अमेरिका के किसी भी सिटी में आप उतरे तो अंदाजन किराया 1 लाख है, और एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास का किराया 5-5 लाख तक है। तो ये किराया जो है, खर्चा जो है, अमेरिका की सरकार ही बर्दाश्त कर रही है। अच्छा, अब
अमेरिका ने कुछ जो इमिग्रेंट वहां इलीगल पकड़े गए हैं अमेरिका में, उनको पनामा देश ने उनसे मांग लिए हैं कि ये हमें दे दो, हमारे यहाँ जेलें खाली पड़ी हैं। अब वो उनको पनामा देश में भेज रहे हैं कि वो पनामा के जंगल पार करके गए तो हमारे यहाँ भी वो इलीगल तरीके से घूमे। अब ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये पनामा के जेलों में भी जाएंगे और वहां की सरकार इनसे मजदूरी कराएगी, और तब हमारे लोगों को यहाँ पता भी नहीं होगा कि हमने तो हमारा बच्चा अमेरिका भेजा था, कनाडा भेजा था, लेकिन वो तो पनामा की जेलों में झाड़ू पोछे लगा रहा है, लैट्रिन बाथरूम साफ कर रहा है या खेतों में मजदूरी कर रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है कि हम पूरे देशवासियों को इससे सबक लेना चाहिए और इलीगल तरीके से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा यह वीडियो बनाने का, आज का संदेश देने का यही पर्पज है कि हम अपनी गिरबान में झांकें, दूसरों की गलतियों की तरफ इशारा नहीं करें। अमेरिका ने अपना हथकड़ी और बेड़ी डालकर भेजने से अपना मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर में, जैसा मैंने पहले कहा, दे दिया है और हमने वो मैसेज बहुत अच्छी तरह से सुन और समझ लिया है। अब आगे इसके लिए हम क्या करते हैं ये हमें सोचना है, आप सबको सोचना है। आज बस यहीं तक। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।